एक बार भगवान गौतम बुद्ध एक गांव में धर्म से जुड़ी बातें और कहानियां सुना रहे थे। उनके उपदेश को सुनने के लिए गांव के सभी लोग वहां एकत्रित होते। एक दिन भगवान बुद्ध सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि क्रोध करने वाला इंसान क्रोध की आग में दूसरों को जलाने के साथ साथ उसी आग में खुद भी जल जाता है। गांव के कई सारे लोग भगवान बुद्ध के उपदेश को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उसी सभा में एक बहुत क्रोधी व्यक्ति भी बैठा था। बुद्ध की यह बातें सुनते ही वह व्यक्ति गुस्सा हो गया और बोलने लगा कि बुद्ध, तुम पाखंडी हो। बड़ी बड़ी बातें करना ही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को हमेशा भ्रमित करते रहते हो। क्रोधी व्यक्ति लगातार बुद्ध का अपमान कर रहा था। वहाँ बैठे सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि कैसे भगवान बुद्ध उस व्यक्ति की बातों को बड़ी शांति से सुन रहे थे। बुद्ध को शांत देखकर वह व्यक्ति और भी ज़्यादा क्रोधित हो गया। भगवान बुद्ध को बुरा भला कहते कहते वह व्यक्ति अपने घर चला गया। उसके जाने के बाद बुद्ध ने उपदेश देना फिर से शुरू कर दिया। क्रोधी व्यक्ति जब घर पहुंचा तो उसका मन शांत हुआ। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया। उसने सोचा कि मैं महात्मा के पास जाकर क्षमा मांगूंगा, लेकिन उस समय काफ़ी रात हो चुकी थी। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठा और बुद्ध से क्षमा मांगने पहुंचा, लेकिन उस गांव से बुद्ध जा चुके थे। वह व्यक्ति बुद्ध को खोजते हुए पास के एक गांव में जा पहुंचा। वहां उसे जैसे ही बुद्ध दिखाई दिए वह उनके चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कौन हो और क्षमा क्यों मांग रहे हो। उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा कि क्या आप कल की बातें भूल गए हैं? मैंने कल आपका बहुत अपमान किया और काफ़ी बुरा भला भी कहा था। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, बीता हुआ कल मैं वहीं छोड़ आया हूँ और तुम अभी भी वहीं रुके हो। तुम्हें अपने किए पर पछतावा है। तुमने पश्चाताप कर लिया। अब तुम निष्पाप हो गए हो। भगवान बुद्ध की ये बातें सुनकर वह व्यक्ति भावुक हो उठा और उनसे आशीर्वाद लेकर अपने गांव चला गया। मित्रों, भगवान बुद्ध ने कहा है, बुरी बातों को याद करते रहने से हमारा वर्तमान भी बिगड़ जाता है और मन अशांत हो जाता है। इसलिए बीते हुए कल की दुख देने वाली बातों को भुलाकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्रोध हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। इससे हमेशा बचकर रहना चाहिए। तभी हमारे जीवन में सुख बना रहता है। धन्यवाद।